हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग लेसन में आएंगे। एक्सरसाइज 8.1 डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का है। तो कल हम लोग कुछ पढ़े थे जो कि आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। कल हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, और इसी तरह तीन और है। हम लोग उसके बारे में कल पढ़े थे और आपको पीडीएफ भी मिल चुका होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप उसको थोड़ा नोट्स में बना लीजिएगा और इस चैप्टर में उसी का जरूरत पड़ेगा। अगर वो आप नहीं जानते हैं तो आप इस चैप्टर को एक भी नहीं बना पाइएगा। तो चलिए इस चैप्टर में जानने से पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। कल जो लिखाए थे हम साइन का, साइन थीटा पी बटा एच होता है, कॉस का होता है बी बटा एच। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानिएगा तो इस चैप्टर में एक भी हिसाब आपका नहीं बनेगा। तीन में आपका टेन थीटा बराबर पी बटा बी। चार में हम लोग पढ़े थे कॉट थीटा का बी बटा पी हो जाता है। और पांच में सेक थीटा, इसका एच बटा बी। और छठा में आपका कॉसेक थीटा, इसका आपका एच बटा पी। तो लेसन में आने से पहले आपको छः का जानकारी होना चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय बताए थे उसका भी जानकारी होना चाहिए इस चैप्टर में आने से पहले। तो आप इन छह फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसके आगे का चैप्टर जो है बना सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका बुक में, देख सकते हैं अपने, अगर आपके पास बुक होगा तो। कह रहा है दिए गए चित्र से निम्नांकित के नाम ज्ञात कीजिए। फिगर दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा तभी आपका ये बनेगा। तो एक फिगर दिया हुआ आपका बुक में इस तरह से, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है ए बी सी। ये तीन है दिया हुआ है, ये चार है और ये पांच है। तो कह रहा है कि आप साइन सी का मान निकालिए। एक का एक में कह रहा है आप साइन सी का मान हमें निकालिए। साइन सी कह रहा है तो आपका एंगल ये लेना पड़ेगा। एंगल कौन लेना पड़ेगा? सी बोला है इसलिए आपका एंगल ये लेना पड़ेगा। अगर हमें ए बोलता तो एंगल हम ये लेते, सी बोला इसलिए हम लोग ये लेंगे। तो हम कल भी बताए थे कि सी जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला पी हो जाता है, कल हम बताए थे। और 90 के सामने वाला एच तो वो हमेशा ही रहेगा और जो बचा वो बी आपका होगा। तो आप जब तक ये नहीं जान पाइएगा इस एक नंबर क्वेश्चन में आपका एक भी हिसाब नहीं बन पाएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल दिया हुआ उसके सामने वाला पी कहलाएगा और 90 के सामने वाला एच कहलाएगा और जो बचा हुआ आपका बी कहलाएगा, बेस। तो ये तीनों जब तक मालूम नहीं होगा तो आप इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। साइन सी कहा है, सी के हिसाब से हम फिगर में दर्शा दिए। पी आपका ये हो गया, बी ये हो गया, एच ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी बटा एच होता है तो पी का मान आपका 3 है और एच का मान 5 है, यानी साइन सी का जो मान आपका आया 3/5। इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन कर रहा है कि हमें साइन ए का मान निकालिए। देखिए तुरंत एंगल चेंज कर दिया इस फिगर में। तो ए के हिसाब से फिगर सेम है, फिगर आपका ए रहेगा। हाँ, तो हमारा फिगर सेम दूसरा का क्वेश्चन में बस कह रहा है एंगल चेंज हो कि जाएगा। साइन ए का मान निकालिए। तो साइन ए कह रहा है तो एंगल भी हम लोग लेंगे ए वाला। और कल ही बता चुके हैं कि जो एंगल कहेगा उसके सामने वाला को हम लोग पी कहेंगे और 90 के सामने वाला को एच कहेंगे और जो बचा आपका बी होगा। कल भी बताए थे जो भी एंगल बोलेगा, ए बोला तो ए लिए, यहाँ पे बोला सी लीजिए, देख रहे हैं, यहाँ पे सी बोला इसलिए हम लोग एंगल सी लेंगे, यहाँ पे बोला ए इसलिए हम लोग एंगल ए लेंगे। तो ए जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला पी कहला जाएगा और जो 90 के सामने होगा वो एच कहलाएगा और जो बचा आपका बी कहलाएगा। तो मान तो ये वैल्यू ही रहेगा, पाँच का ही पाँच ही रहेगा और इधर का ए बी बराबर 3 है तो 3 ही रहेगा और बी सी बराबर 4 है तो 4 ही रहेगा। अब इसके हिसाब से इसका आंसर आएगा। तो साइन ए बराबर पी बटा एच। पी का मान इस फिगर के अनुसार से, सबका फिगर अलग अलग बनेगा। इस फिगर के अनुसार से पी हमारा 4 है और एच हमारा 5 है, तो ऐसे बनता है।
बच्चे ही नहीं जान पाते हैं कि कौन पी है कौन बी है, इसी में कंफ्यूज होता है किसको हम पी माने किसको बी माने। तो सीधा सी बात है, जो भी एंगल बोलेगा, जो एंगल बोले, ए बोले सी बोले जो भी बोले, उसके सामने वाला पी हो जाएगा। 90 के सामने वाला एच कंफर्म है हर हमेशा, और जो बचा आपका बी हो जाएगा। तब इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? इस बार कह रहा है कॉस सी निकालिए। 1 का 3 में कॉस सी, तो फिगर वही रहेगा। ये 5 दिया हुआ है, ये 3 है, और ये 4 है। फिगर सेम का सेम रहेगा। अब कह रहा है कॉस सी, यहाँ पे देख लीजिए एंगल का नाम सी कह रहा है। यहाँ से आप समझ जाइए कि हमको सी में एंगल बनाना है इस तरह से, और जहां बोला उसके सामने वाला पी हो जाएगा, और 90 के सामने वाला एच, ये तो कंफर्म हमेशा ए रहेगा, और ये बचा आपका जो बी हो जाएगा। अब कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, देख सकते हैं आप। बी का मान है 4 और एच का मान है 5, यानी कॉस सी का मान है 5। इसी तरह से अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस ए का मान निकालिए, उसी तरह से बनाना है। कॉस ए, तो आप इसका निकाल लीजिएगा, फिगर बनाइएगा, इस बार एंगल यहाँ पे दीजिएगा। तो आप खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछ सकते हैं। 5 में क्या कह रहा है कि tan सी का निकालिए, tan सी का। तो tan सी का फिगर फिर से बनाइए, फिगर हम लोग बनाते हैं। सी का एंगल, तो हम लोग ए बी और ये सी, सी बोला जैसे ही सी पे घेर देना, और 3 है 5 है और यहाँ 4 है। अब पी भी बैठाते हैं। सी बोला है, सी के सामने वाला पी, एच के 90 के सामने वाला एच, ये तो हमेशा कंफर्म है, और जो बचा आपका बी। तो tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। अब देख सकते हैं फॉर्मूला, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो P का मान आपका 3 हो गया और B का मान 4 हो गया, यानी tan C का जो मान आ गया आपका 3/4। और छठा नंबर में कह रहा है tan A का मान, तो भी आप निकाल लीजिएगा, फिगर आपका बनेगा। 6 भी देख ही लेते हैं। tan A यानी कि फिगर तो सेम ही रहेगा, 5 है 3 है और 4 है, ये बोला है। ए पे यहाँ पे एंगल बनाइए, एक इसके सामने वाला पी हो जाएगा, जो बोलेगा एंगल उसके सामने वाला पी हो जाएगा, और ये बचा बी, और 90 के सामने वाला एच। तो tan ए का मान पूछा है, तो tan वही फॉर्मूला आपका पी बटा बी, फिगर इसका अलग है, इसके हिसाब से पी हमको देखना पड़ेगा। अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ए बोला है तो इसके हिसाब से मेरा पी आपका 4 है और बी आपका 3 है, तो आपका हो गया tan ए बराबर हो गया 4/3। इसी तरह से आप ये भी बना लीजिएगा खुद से भी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 का क्वेश्चन यही है। तो कह रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन, एक tan थीटा एक cos सी का मान निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम 1 नंबर में देख लेते हैं tan थीटा। थीटा यहाँ बोला है, यहाँ एंगल देखिए थीटा है, थीटा के सामने वाला p हो जाएगा, और 90 के सामने वाला आपका h, जो बचा आपका b। आपका tan थीटा बराबर p बटा में b, p का मान 4 और b का मान 3, ये हो गया tan थीटा का मान आंसर। 2 में कह रहा है कि cos c का मान निकालिए। cos c, cos c तो c आपका बोला है, तो आप फिगर अलग भी बना सकते हैं, तो इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि एंगल हमारा c यही वाला घेरा हुआ है। अलग बनाना चाहते हैं कोई बात नहीं, अलग बना देते हैं हम। a b c, 4 है 5 है और ये 3 है, c बोला घेरने, c वही चीज है, इसके सामने वाला p हो जाएगा, 90 के सामने वाला h हो जाएगा, और जो बचा आपका b। हमेशा एंगल ये डिसाइड करेगा कि कौन p होगा कौन b होगा, वरना प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो। समझिएगा, अल्लाह में ऐसे दिख रहा है, हम इसको पी मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, तो कभी पी आपका इधर भी हो जाएगा। इसलिए एंगल देखिए, एंगल क्या कर रहा है, जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला ही पी होगा। तो cos c बराबर
बी बटा एच, कोस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी आपका 3 है और एच आपका 5 है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम लोग इसमें फिगर दिया हुआ है आपका, फिगर में आपका थीटा दिया हुआ है और आपका इसके सामने वाला पी हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन पी का मान दिया हुआ नहीं है। और 90 के सामने वाला ये एच और ये बचा जो बी। तो इस क्वेश्चन में पी गायब है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये भी जानते हैं। इससे हम लोग 3 फॉर्मूला निकाले थे, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बी बराबर निकाले थे एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो ये तीनों हम मुझे जरूरत है पी, तो पी हम लोग निकाल लेते हैं। तो पी बराबर फॉर्मूला आपके सामने है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच आपका 13 है, बी आपका 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको घटा लीजिए आपका 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी पी का मान हमें 5 मालूम हो गया है। अब 1 नंबर में बोलता है आप साइन थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा का मान, साइन थीटा होता है पी बटा एच, और ये जो फिगर है थीटा के अनुसार दर्शाया हुआ सही है, पी का मान अभी 5 आया है, तो थीटा के सामने पी सही है, और जो बचा बी 90 के सामने वाला एच, तो हमारा फिगर इस 1 नंबर के हिसाब से सही है। तो थीटा बोला है, थीटा के सामने पी है, पी का मान 5 है, एच का मान 13 है, ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा में कह रहा है tan थीटा का मान निकालिए, तो नहीं निकल जाएगा आप लोग से। tan थीटा बराबर पी बटा बी, पी का मान, फिगर तो हमारा ही रहेगा थीटा के सामने पी, फिगर सही है, तो पी का मान 5 और बी का मान 12 हो गया, tan थीटा का मान यही हो गया। अगला कह रहा है tan a माइनस कॉट सी, tan a माइनस कॉट सी। तीसरा नंबर देख लेते हैं, tan a माइनस कॉट सी कर रहा है निकालने के लिए, तो हमारा a के हिसाब से होना चाहिए एंगल, हमारा जो फिगर बनेगा a के हिसाब से, तो a के हिसाब से तो फिगर हमारा है, लेकिन यहाँ पे एंगल एक c दिया हुआ है, c के हिसाब से फिगर नहीं है। तो एक फिगर हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं सेम, सिर्फ एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है, सी पे एंगल, यहाँ एंगल बनाना है, तो सी के सामने वाला पी यहाँ पे हो जाएगा, जो बचा बी हो गया, और ये तो फिक्स है एच रहेगा ही, तो इसके हिसाब से ये करा 3 का tan है, यानी कि p बटा बी, कॉट सी b बटा p। तो a के हिसाब से फिगर में देखना है, तो ये एंगल आपका यहाँ पे, तो इसके हिसाब से p हमारा 5 है और b हमारा 12 है। अब इसके हिसाब से देखा जाए c एंगल के हिसाब से, तो हमारा फिगर ये बनता है, तो इसके हिसाब से b हमारा जो होता है 5 होता है, और आपका p जो होता है ये 12 होता है। एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम क्या निकालना है, एक प्लस, हाँ तो इसका एलसीएम निकालने से कोई फायदा है नहीं, एक प्लस है एक माइनस में है, दोनों कट जाएगा और ये आपका जीरो आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। चार में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी का कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो पहला नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन दिया, तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज यानी बनाने के लिए कह रहा है, बना दिए। अब कह रहा है बी की जगह पे आप समकोण दीजिए, जहां पे समकोण है वहां पे बी नाम दीजिए, यहाँ पे हमें दे देते हैं ए बी और ये सी। ए बी बराबर कह रहा है 24 है, 24 सेंटीमीटर, बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर, और ये आपका नहीं दिया हुआ। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले आपका जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि साइन ए और कॉस ए निकालिए। साइन ए और कॉस ए निकालिए। और दूसरा में कह रहा है, दो क्वेश्चन है, और दूसरा नंबर में कह रहा है साइन सी और कॉस सी निकालिए। साइन सी और कॉस सी। तो हम लोग फिगर के हिसाब से आपका एच गायब है। एच जो है दिया हुआ नहीं है, 90 के सामने वाला एच। अब आप एंगल ए लेते हैं, पहला क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो ए के हिसाब से ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं सी एंगल लेके, तो पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। लेकिन हमको एच निकालना है, ए सी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पी का मान आपका किसे भी मान लीजिए 7 का स्क्वायर और बी का मान 24 का स्क्वायर। 7 49 हो जाता है और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। इसको ऐड कर दीजिए। 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11 12 2 में 1, 5 1 6, 625 और 625 का वर्गमूल हो जाता है 25, यानी h बराबर 25। यानी हम लोग कह सकते हैं एसी का जो मान है वो 25 आ गया। यानी इसका जो मान है वो हमारा 25 आ गया। चलिए तो देखते हैं, हम लोग h का मान निकाले, 25 आया। एक में देखते हैं क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ क्वेश्चन में कि साइन ए का भी निकालिए और कॉस ए का भी निकालिए, अलग अलग निकालने के लिए कह रहा है। तो साइन ए बराबर पी बटा एच, और पी का मान आपका ए के हिसाब से आपका 7 ही रहेगा और एच का मान तो फिक्स है 25। करा कॉस ए का भी निकालिए, बी बटा एच, बी का मान है आपका 24 और बटा में 25। ये दोनों का मान निकालने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो में कि साइन सी का निकालिए और कॉस सी का निकालिए। इसके लिए आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी है। ए बी सी, ये 24, ये 7 और ये 25। तो सी बोला है ना, तो सी के हिसाब से पी आपका ये हो जाएगा और बी आपका ये है। ये तो एच कंफर्म है, फिक्स है आपका। तो आपका साइन सी यानी कि पी बटा एच, इसके हिसाब से पी हमारा 24 है और एच आपका 25 है। कॉस सी, बी बटा एच, बी का मान 7 है, एच का मान 25। ये आपका हो गया। देख रहे हैं तुरंत चेंज हो गया, एंगल चेंज, आंसर भी सेम। यहाँ एंगल ए था तब 7/25 था, यहाँ सी हुआ तो 24/25 हो गया, तुरंत चेंज होता है। इसको नोट कर लीजिए। चार का 2 में क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी बराबर 90 है, ए बी बराबर 29 है, बी सी बराबर 21 है, कौन एबीसी बराबर थीटा है। दो क्वेश्चन है, इसमें फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कौन सी होना चाहिए, सी जो है ना 90 होना चाहिए, यानी यहाँ पे, और यहाँ पे बी ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से नाम भी किसी तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी यहाँ पे, यहाँ पे। तो कह रहा है ए बी जो है 29 है, ए बी जो है आपका 29 है और बी सी आपका 21 है, बी सी 21 है। तब कह रहा है आप इसका मान निकालिए। तो इसका देखिए फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, लेकिन आपको बना के दिखाना पड़ेगा इसमें आखिर 1 आएगा कैसे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इससे पहले अगर थीटा बोला है, ए बी सी थीटा लेना है, ए बी सी ये थीटा लेना है, तो इसके हिसाब से पी यहाँ पे, एच तो फिक्स है और जो बचा आपका बी, तो हमको पी निकालना पड़ेगा। पी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो आपका एच का मान 29 का स्क्वायर घटाओ 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कर लीजिए, इसका पी का मान निकाल लीजिए। तो 29 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। 29 को 29 से गुना कर दीजिए। 9 में 81 के एक हाथ में 8, 9 दूनी 18, 8, 26, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 और 2 4 1 5, 1 8 से 2 में 1, 5 2 यानी 841। और 21 को निकाल दीजिए, 21 को इसी तरह से गुना कर दीजिए, 441 आ जाएगा। अब इसको घटा देना है,
चलिए घटा देते हैं। 1 में से 1 0, 4 में से 4 0, 8 में से 4 जाएगा 4। इसका वर्गमूल आपका 20 हो जाएगा, यानी पी का मान हमारा 20 आ गया निकाल के। पी का मान 20 आ गया। अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक में क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इसका मान निकाल दीजिए आप। निकाल देते हैं। कॉस का हो जाएगा पी बी बटा एच, इसका हो जाएगा पी बटा एच। स्क्वायर है दोनों में, स्क्वायर देंगे, है ना, स्क्वायर स्क्वायर। चलिए मान रख देते हैं। मान रख देते हैं बी बटा एच। बी का मान आपका 21 है और बटा एच का मान 29 है। पी का मान आपका यहाँ 20 है और एच का मान 29 है। 21 का 441, 29 का हम लोग निकाले थे अभी जस्ट 841, 400 और इसका 841। एलसीएम लीजिए। 841, 441, दिन का जोड़ निकाल दीजिए और यहाँ 400। यहाँ से यहाँ भागा दीजिएगा, एक से गुना कीजिएगा उतने। यहाँ भी भागा दीजिएगा इससे, एक से गुना कीजिएगा उतने। यानी 841 बटा 841, ये कट के आपका क्या आ जाएगा? 1 आंसर। एक आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो ये 4 का 2 का बी नंबर है क्वेश्चन। तो इसमें भी बस माइनस का अंदर है। चलिए बी बटा एच स्क्वायर घटा पी बटा एच का स्क्वायर। बी आपका 24 है, एच आपका 29 है। 21 होगा, 24 नहीं है, गलती से लिखा गया। 21 है क्वेश्चन में, 21 है। 21 का स्क्वायर घटा पी का मान 20, एच का मान 29। 21 का 441, 29 का 841 घटाओ 400 घटाओ 841। एलसीएम निकाल दीजिए। 841 सेम का सेम हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो 441 में 41, सब घटा में 841। देखिए आंसर कितना देता है इसका। आंसर आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ, तब साइन बी कॉस सी टेन बी का मान लिखो तो प्रत्येक बताइए। तो इसमें 5 का ए में क्या कह रहा है कि ए बी का जो मान है 12 है, ए सी का मान 5 है और बी सी का मान 13 है। चलिए फिगर पहले इसका बना लेते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है और कह रहा है ए होना चाहिए 90, यानी यहाँ पे बी और ए सी। अब यहाँ पे इसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू को डाल देते हैं। ए बी बराबर कर रहा है 12, 12 डाल देते हैं। और कह रहा है ए सी बराबर 5, आप डाल दीजिए। ए सी ये 5 है और बी सी आपका 13। फिगर तैयार है आपके सामने। तब कह रहा है साइन बी कॉस सी टेन बी आप निकाल के दिखाइए हमको। साइन बी कह रहा है, साइन बी यहाँ एंगल आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप छोटा सा फिगर बना सकते हैं इसमें बी के हिसाब से। तो अगर इसी को हम बी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं तो आपका पी ए बन जाएगा और आपका एच तो ये कंफर्म है और ये बी बन जाएगा। तो साइन बी कह रहा है तो बी को एंगल हम दे दिए और बी के सामने वाला पी, तो पी बटा एच। पी का मान 5 है, एच का मान आपका 13 है। हो गया आंसर। अगला कह रहा है कॉस सी निकालिए, बी बटा एच। लेकिन हम इस फिगर का नहीं दिखा सकते ना, एंगल कर रहा है सी लीजिए आप। सी लेना पड़ेगा आपको, सी लेना पड़ेगा। इसलिए या तो नया फिगर बने तो आप इसी में समझ सकते हैं। तो सी लेते हैं, सॉरी ए बी और ये सी। सी आपका यहाँ पे एंगल है तो वैल्यू पहले बैठा देते हैं। 5, ये 13 है और ये 12 है। तो सी एंगल बोल रहा है। यहाँ से आप एंगल से ही पता चलेगा पी बी कौन है। तो
जो एंगल बोला है उसके सामने वाला P, और जो बचा आपका B, और ये तो फिक्स है 90 के सामने वाला H, तो B बटा H, B का मान आपका 5 है और H का मान 13 है। ये आपका हो गया cos C का मान। देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन एंगल चेंज है, इस वजह से आंसर सेम भी है। एंगल अलग अलग है इसलिए आपका आंसर सेम आ गया। अगर एंगल दोनों का बी रहता तो आंसर सेम नहीं आता। अगला कह रहा है tan बी का मान निकालिए। tan बी, बी एंगल का यहाँ पे बना हुआ है इसलिए हम फिगर नहीं बनाएंगे, इसी से काम चला लेंगे। P बटा बी, एंगल बी का रहा है तो हमारा बी का एंगल इसमें दिया हुआ है, इसके हिसाब से तो 5 है और बी का मान है 13, सॉरी 12। ऐसे ही क्वेश्चन है आपका 5 का, 3 क्वेश्चन है, बी है और सी भी है। तो यदि आपसे नहीं बनता है 5 का बी सी तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। और जो भी परेशानी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। इसी टाइप से 5 का बी है और सी भी है, बन जाना चाहिए अगला क्वेश्चन। तो सॉरी 5 का नहीं, 4 का, 3 का जो है ए बी सी, ए तो बता दिए हम, बी और सी बचा हुआ है तो आप उसको देख लीजिएगा। और आगे हम लोग टाइप 2 है, तो अगले वीडियो में हम लोग टाइप 2 कोशिश करेंगे कि आज ही वीडियो 5 के आगे भी डाल दें, टाइम मिलता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर होगा हमें उतना ही अच्छा लगेगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको बनाइए।